मैं क्या करूं, मेरी तो कोई विनती नहीं सुनता। मैं अब प्रभु को कभी नहीं पुकारूंगी, कभी नहीं पुकारूंगी, क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं दिया। ऐसा कहने वाली मेरी बहन, ऐसा कहने वाले मेरे भाई, आप ऐसा ना कहें, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर और प्रबल हो जाएंगी, क्योंकि आप उन्हें ऊंचा उठा रहे हैं और परमेश्वर को नीचा कर रहे हैं। इसलिए जब आप विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, तब आप जीतते और जीतते और जीतते चले जाएंगे। चाहे आपका घर परिवार कलह हो, चाहे आपके किसी काम धंधे में कोई आशीष हो, चाहे किसी भी प्रकार के झगड़े हो, तंत्र मंत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का विरोध हो, चाहे किसी भी प्रकार की कमी घटी हो, कर्ज हो, बीमारी हो, कितनी भी बातें क्यों ना हो, जब परमेश्वर की आप बड़ाई करेंगे तब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आप थके नहीं प्रार्थना करते हुए, आप वचन को पढ़ते हुए आप थके नहीं, आप परमेश्वर को पुकारते रहें। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है वो। क्यों फिक्र करते हो? सारे सगे संबंधी छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, हमारे सोर्स, हमारा शरीर का बल भी घट जाता है, यहाँ तक कि बुद्धि भी चली जाती है, काम नहीं आती जब हमारा ज़रूरत वक्त पड़ता है। इसलिए मेरी बहन, परमेश्वर पे विश्वास करें। ये मत कहें कि मैं प्रार्थना नहीं करूँगी, प्रभु मेरी सुनता ही नहीं, मैं कभी नहीं प्रभु को पुकारूँगी। ऐसा कह करके आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और दुष्ट शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर की छाया से, उसके अनुग्रह से दूर जाएं, ताकि मैं आपका शिकार कर सकूं। क्या मेरी बहन, मेरे भाई, आप शैतान का शिकार होना चाहते हैं? वैसे भी परिस्थितियों ने आपको दबाया हुआ है और आप परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा ना करके उस परिस्थिति को ही ऊंचा उठा रहे हैं, ये बोल बोल कर कि मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, प्रभु मेरी सुनता ही नहीं, मैं कभी नहीं प्रार्थना करूँगी, मैं कभी नहीं प्रार्थना करूँगी, प्रभु मेरी नहीं सुनता। ऐसा मत कहें, बल्कि ये कहें, विपरीत परिस्थिति में बोलें कि प्रभु धन्यवाद हो, तेरी क्या इच्छा है मेरे जीवन के लिए, आज मुझे बता दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे मार्ग में चल सकूँ, हियाव के साथ आगे बढ़ सकूँ। प्रभु क्या इच्छा है मेरे जीवन के लिए, तेरी क्या योजना है, मुझ पर प्रकट कर। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नम्र होकर के परमेश्वर से ऐसा बोलेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा। आप जिन कामों को नहीं कर पा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, तमाम प्रकार की बातों को बोलते हुए काम कर रहे हैं, तो प्रभु आपसे कहना चाहता है कि तू उससे अनुग्रह मांगे। प्रभु चाहता है कि तू जिसे जो है अनुग्रह मांगे, ताकि मैं अनुग्रह से भर दूँ तुझे, और तू जो काम कुड़कुड़ाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, दोष लगाते हुए, जलन ईर्ष्या के कारण मजबूरी कहते हैं जिसको कर रहा है, तो आज से ही तेरी परिस्थिति बदल जाएगी। जब तू परमेश्वर से उन कामों को करने के लिए अनुग्रह मांगेगी कि जो परमेश्वर चाहता है उस काम को करने के लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करना शुरू कर देगा। आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन पाएंगे कि जिन कामों को आप नहीं कर पा रहे थे, जिन कामों को लेकर के आप बहुत ही दुख में, जीवन बोझ के जैसा जी रहे थे, वो बोझ हट जाएगा, वो परिस्थिति, वो बोझ हट जाएगा आपके जीवन से। आप यकीन मानिए, वो बोझ हट जाएगा आपके जीवन से, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वतंत्र करना चाहता है।
इसलिए आप अपनी परिस्थिति का गुणगान गाना बंद करें, यह बोलना बंद करें कि प्रभु मैं आपसे विनती नहीं करूँगा, मैं प्रार्थना नहीं करूँगी, मैं तो इतने दिनों से चर्च जाती हूँ, मैं तो इतने दिनों से उपवास रखती हूँ, मैं तो इतना प्रार्थना में रहती हूँ, तब भी तू मेरी नहीं सुनता, इसलिए मैं तेरी आराधना बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं तेरे मार्ग में बिल्कुल नहीं चलूँगी। ऐसा कहकर आप अपने ऊपर शैतान को हावी मत होने दीजिए, क्योंकि शैतान मौका ढूंढता रहता है कि कब किसे फाड़ खाए, और आप जब उसकी इच्छा को पूरा कर देंगे तब परमेश्वर आप पर कैसे अनुग्रह कर पाएगा, कैसे, क्योंकि वो आपको अपने वचन में ही चलाना चाहता है, और आप उसका वचन का निरादर करके अगर चाहें कि परमेश्वर हम पर दया करे तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए आप उसके वचन के अकॉर्डिंग चलिए, उसके वचन के अनुसार जब जीवन जिएंगे तब वो आपके जीवन में बिल्कुल अनुग्रह करेगा। आप अपने आप को स्वतंत्र पाएंगे, आप अपने परिवार में खुशी का माहौल पाएंगे। आप अभी तक जो काम करते थे और उसमें कोई बरकत नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी, आज से वो आपके जीवन में बरकत आशीष आएगी। आपके परिवार में जो समस्याएं, जो झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, वो सारे परमेश्वर के समीप आने से दूर होते जाएंगे। धीरे धीरे वो सारे बंधन परमेश्वर आपके जीवन से तोड़ देगा, क्योंकि आप अगर दुख में भी हैं, संकट में भी हैं और आप विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर के मार्ग में अभी तक बने हुए हैं, तो परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। और प्रियो, यदि आप परमेश्वर के मार्ग में चलने से चूक गए, भटक गए या दोष लगा दिया, तब परमेश्वर आपको कैसे वो चलाएगा। इसलिए आप परमेश्वर की महिमा करें, हर परिस्थिति में उसे धन्यवाद दें, क्योंकि धन्यवाद एक ऐसी आग है जो दुष्ट के ऊपर पड़ती है और वो तिलमिला उठता है, और वो आपके घर को छोड़कर, आपके जीवन को छोड़कर, आपके परिवार को छोड़कर, आपके काम धंधे को छोड़कर भाग जाएगा। जब आप धन्यवाद देना शुरू कर देंगे तब दुष्ट सारी युक्तियाँ जो उसने आपके खिलाफ में खड़ी करी थी, सारी वो टूट जाएंगी, क्योंकि वो आग, पवित्र आत्मा की आग, वो धन्यवाद का सामर्थ उसको जला देगा। इसलिए प्रियो, ऐसा कभी मत करें कि प्रभु से प्रार्थना करना बंद कर दें। कभी भी आप प्रार्थना करना बंद ना करें, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए उसके वचन के अनुसार चलें, पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र को पढ़ें। वचन क्या कहता है, परमेश्वर से समझ के लिए बुद्धि मांगे। परमेश्वर से बोले कि प्रभु मुझे ये वचन समझ नहीं आ रहा है, पिता मुझ पर दया करें, अनुग्रह करें, मुझे बुद्धि दे और समझ का आत्मा दे, जिससे मैं ये सब वचन जो तू मुझसे कहना चाहता है समझ सकूं, तेरी इच्छा को मैं समझ सकूं कि तू चाहता क्या है। जब ऐसा आप कहना शुरू कर देंगे तो आप समझ लेना कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं। तब आप समझ लेना कि परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा है, क्योंकि अब आप उस दुष्टता की बुराई नहीं, भलाई नहीं कह रहे, बल्कि उसको परमेश्वर की महिमा के द्वारा नीचा कर रहे हैं, उसको अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। जब परमेश्वर की विपरीत परिस्थिति में आप जितनी बड़ाई करेंगे, आपकी परिस्थितियाँ उतना ही बदलती जाएंगी। ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। जब सारा समाज, सारा घर परिवार, सारे नाते रिश्तेदार, सारा कुछ आपको त्याग दे, छोड़ दे, तब आप आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करना, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, उनको जवाब देगा जिन्होंने आपको त्यागा था। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, इसलिए आप उसके पास लौट आएं। अभी भी आपके पास एक समय हुआ जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो है। आप इसी समय उसे स्वीकार करें और बोलें कि प्रभु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, मैं तुझे ग्रहण करती हूँ, मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, तू मेरे जीवन का प्रभु है। प्रभु
तू अपना वचन मेरे जीवन से पूरा कर। आप जब इस तरह आप परमेश्वर से विनती करेंगे प्रियो, सच मानिए परमेश्वर आपके जीवन में तभी काम करना शुरू कर देगा। परिस्थिति अगर आती है तो उसे डरे मत, बल्कि उसका सामना प्रार्थना करके करें, उसका सामना परमेश्वर की महिमा करके करें। जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे तब वो भागेगा, तब उसके जो आपको परेशान करने की इरादे हैं वो टूट जाएंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने जो अवसर दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि पश्चाताप के साथ आप उसके पास लौट आए और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लें। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और अपने मार्ग में निरंतर चलने के लिए अगुवाई करें। आपके घर परिवार में आशीष हो।